हाय गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल KGS टेक्निकल इंस्टीट्यूट। गाइस, हम नॉलेज एंड करिकुलम की फर्स्ट यूनिट का आज लास्ट टॉपिक करेंगे। चैप्टर 3 का सेकंड टॉपिक है ये, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन एसिमिलेशन एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सूचना तथा ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापनों का योगदान। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सूचना क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती क्या है। इन्फॉर्मेशन इज डाटा विच इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। सूचना क्या होती है? इन्फॉर्मेशन, सूचना वे डाटा है, वे आंकड़े हैं जिन्हें हम डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, हमें नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि नॉलेज क्या होती है। ज्ञान, नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नॉलेज को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज हम पहले भी कर चुके हैं, आप कोई भी डेफिनेशन राइट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? आत्मसातकरण का अर्थ है बालक से उपस्थित एक विचार या वस्तु में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश होना। जब बच्चे के पास कोई वस्तु होती है और वो उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, और जब वो किसी और से उस बारे में नॉलेज लेता है कि ये क्या है, कौन सी वस्तु है, तो उसमें उस वस्तु की जानकारी हुई, यानी कि नए विचार आए उसमें। यह उस समय होता है जब बालक एक स्कीम का प्रयोग नई वस्तु पर करता है। मान लो किसी बच्चे को ऐसी वस्तु दे दी गई जो उसने कभी देखी नहीं हो, लेकिन वह जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती है, उसने पहले कभी देखी नहीं है, लेकिन जो उसके पास चीज़ें हैं उनसे मिलती जुलती है, तो वह उसका, जैसे वह पहले अपनी वस्तु को पकड़ता था, काटता था, पटकता था, वैसे ही वह उसको भी पकड़ेगा, काटेगा, पटकेगा, ऐसे करेगा, क्योंकि उसे इसकी नॉलेज पहले से ही है। लेकिन फिर वो उस वस्तु के बारे में जानेगा कि ये क्या है। उस वस्तु की जो न्यू नॉलेज है, वो नॉलेज गेन कर रहा है नई वस्तु के बारे में, वो एसिमिलेशन होता है। सूचना तथा ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका बढ़ जाती है यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में भाग ले जिनमें बच्चे व्यस्त हैं। टीचर्स का रोल तभी बढ़ेगा जब टीचर्स बच्चों को इस तरह से ट्रीट करेंगे, इस तरह से उनको नॉलेज देंगे जिनसे बच्चे खुश होकर वो नॉलेज गेन करते हैं। तो इसमें था संज्ञान। तो हमें मीनिंग ऑफ कॉग्निशन का पता होना चाहिए कि संज्ञान होता क्या है। संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध होता है या ज्ञान प्राप्त होता है। अब मान लो धरती पर कोई ऐसा जीव है या सांप के जैसा कीड़ा है जो नीचे रेंग रहा है, तो हमें वो सांप जैसा ही दिखाई देगा कि ये सांप है, हमें यही अनुभूति होगी, और उसे देखकर हम डरेंगे और भागने की कोशिश भी करेंगे। सीखने की प्रक्रिया में वयस्क बालक या बालिका अपने ज्ञान का सृजन खुद करता है। जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को खुद से गेन करते हैं। बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देना जिनसे वे स्कूल में सिखाई जाने वाली चीज़ों का संबंध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सके। उन्हें एक ही तरीके से उत्तर देने की बजाय अपने अपने शब्दों में देने के लिए प्रोत्साहित करना। ये नहीं है कि बच्चों से हमने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और ये कहें कि वो जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो बुक से रिलेटेड है वही दे, नहीं, वो अपने तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। बियर्ड ने पियाजे के सिद्धांत की नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए निम्नलिखित उपयोगिता बताई है। वे फर्स्ट है,
वे अवकाश के समय की अवधि में कहानियाँ, कविताएं और स्वतंत्र क्रियाएं प्रदान कर सकते हैं। जब वैकेशन होता है तो बच्चों को स्टोरी, पोयम या कोई भी एक्टिविटी होती है वो दे सकते हैं। सेकेंड इज अध्यापक शब्दावली के विकास और सभी प्रकार के प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण को स्वीकृत कर सकते हैं। टीचर्स की वोकेबलरी ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट, विद्यालय को अधिक खिलौनों के साथ खेल का मैदान बनाना चाहिए, यानी कि स्कूल में बहुत से खिलौने होने चाहिए जिनसे बच्चे आराम से खेल भी सके और साथ साथ स्टडी भी कर सकें। नेक्स्ट, फोर्थ इज विद्यालय को कल्पनाशील खेल में उपयोग के लिए अधिक संख्या में खिलौने एवं उपकरण प्रदान करने चाहिए। ये वैसे में नेक्स्ट फिफ्थ है अधिक उन्नति करने वाले बच्चों को छांटने, वर्गीकृत करने और गिनने के पदार्थ प्रदान करवाने चाहिए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिन्हें बच्चे काउंट करके भी सीख सकते हैं, अलग करके भी सीख सकते हैं कि इनमें से ऐसी चीज़ें छांटो या इनको काउंट करो। नेक्स्ट नंबर 6 इज पानी, ईट, ड्राइंग मटेरियल और पेंट्स जो कि निर्माण और प्रस्तुतिकरण की भिन्नता के लिए साधन प्रदान करते हैं। बच्चे कोई भी पेंटिंग करते हैं या उन्हें कोई भी ड्राइंग मटेरियल चाहिए, ये टीचर्स को प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट 7 इज घरेलू खिलौने जो कि कल्पना और नाटक के पात्र के खेल को उत्साहित करते हैं, वो भी प्रदान करने चाहिए। मतलब बच्चे घर में जैसे कोई भी कल्पना नहीं करते या कोई भी नाटक करते हैं, अपनी दादी की आवाज़ में बातें करते हैं, तो उन्हें ये रोल प्ले करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट 8, जब बच्चा किसी क्रिया से जल्दी परिचित हो जाता है तो उसकी जल्दी व्याकुल होने की संभावना और परेशानी बढ़ जाती है। मतलब कि किसी बच्चे को जैसे ये पता चल गया कि हम टूर पे जा रहे हैं तो उसको मतलब कि जो उसकी व्याकुलता है, उसकी बेचैनी है वो बढ़ जाती है। माता पिता को भी शीघ्र पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि अधिक से अधिक क्रियाएं प्रदान करनी चाहिए। लास्ट में आप कंक्लूजन जरूरी लिखोगे। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सूचना तथा ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका भी बढ़ सकती है यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं जिनमें बच्चे बिजी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।